प्रियात्मन सप्रेम जयजीत आदि मुनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। ध्यान और समाधि। ध्यान और समाधि का भी वही अर्थ है। मतलब यह है कि योग के अंगों का वही अर्थ है जो योग का है। 8 अंग होने से योग का बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। बहुत पुस्तक लिखी जा सकती हैं, पर बात वही और उतनी ही है। कितनी? इतनी ही कि चित्त के वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। यम भी इसी को कहते हैं, नियम भी इसी को कहते हैं। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि सब इसी को कहते हैं। यह मालूम हो गया योग किसे कहते हैं। इस बात को आप खूब जान गए। अब प्रश्न यह होता है कि इस योग का फल क्या है। ऐसा योग करने से मिलता क्या है। योग करके हम कहाँ पहुँचते और क्या हो सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी बहुत छोटा सा है। तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। निम्नलिखित प्रकार से इसे स्पष्ट कर दिया जाता है। प्रश्न, योग करने से क्या होता है। उत्तर, योग करने से योग का करने वाला अपने वास्तविक असली रूप में स्थित होता है। कैसा छोटा सा उत्तर है। पूर्वोक्त प्रश्नों का वही उत्तर आपने योग दर्शन शास्त्र में श्री पतंजलि ऋषि ने भी दिया है। अब योग करके कोई खुदा या उसके रसूल का ध्यान करता है, कोई क्राइस्ट का ध्यान करता है, कोई बुद्धदेव का ध्यान करता है, कोई राम और कृष्ण का ध्यान करता है और कोई ध्यान में ना आने वाले निराकार परमेश्वर का ध्यान करता है। क्या योग है। यदि योग का अंतिम फल ईश्वर की प्राप्ति होती तो योग दर्शन शास्त्र में कहा गया ईश्वर उपासना एक मजहबी चित्त की वृत्ति है। यह चाहे अच्छी हो या बुरी, पर है एक वृत्ति। अच्छी वृत्ति भी वृत्ति है और बुरी वृत्ति भी वृत्ति। योग में इसे भी छोड़ना पड़ेगा। जब चित्त की बुरी सब वृत्तियाँ त्याग कर अलग कर दी जाती है, जब चित्त अपने स्वरूप में स्थित होता है, किसी प्रकार की वृत्ति रहने पर आत्मा अर्थात अपना आप वृत्ति स्वरूप रहता है। जैसा कि योग दर्शन शास्त्र में श्री पतंजलि ऋषि ने कहा है कि वृत्ति स्वरूपम इतरत्र। उत्थान काल में जब तक चित्त सब वृत्तियों से अलग नहीं हुआ है, तब तक यह चित्त जो आत्मा से अभिन्न है वृत्ति सारूप्य रहता है। इस्लाम अच्छा है या बुरा इसे हम नहीं कहते। ईसाइयत अच्छी है या बुरी इसे भी हम नहीं कहते। हम कहते केवल यह है कि जब तक चित्त की वृत्तियाँ इस्लाम और ईसाइयत की भावना में है, तब तक यह चित्त वृत्ति सारूप्य वृत्तियों के रूप में होने के कारण मुसलमान और ईसाई है, पर वास्तव में स्वरूप से यह चित्त ना ईसाई है ना मुसलमान। ठीक इसी तरह से यह ना हिंदू है ना बौद्ध। योग चित्तों को चेतन पुरुष को अपने वास्तविक रूप में स्थित कराता है। चित्त स्वरूप से अर्थात वास्तव में किसी का गुलाम भक्त व दास नहीं है। चित्त अपने वास्तविक रूप में चिन्मात्र आत्मा है। अज्ञान से जब इसकी वृत्तियाँ स्वरूप को त्याग कर राम और कृष्ण की दासता की और मुड़ती है, तब यह
सत्य, स्वतंत्र और मुक्त पुरुष अपने को रामदास, कृष्णदास और गुलाम हुसैन मानने लगता है। आज जो समाजी लोगों की यह कल्पना है कि वह ईश्वर निराकार, निर्विकार, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, न्यायकारी और करुणा सागर है। वैष्णव कहते हैं कि वह 4 हाथों वाला एक बहुत ही सुंदर पुरुष है। एक सोचता है कि वह 7वें आसमान पर बैठा हुआ है और एक दिन कभी ना कभी उसकी बादशाहत यहाँ पर भी आवेगी। एक कहता है कि वह सबसे पैर राधा स्वामी है। एक सोचता है कि तख्त पर बैठा हुआ है और उसे सोने की दाढ़ी है। बैल सोचते होंगे कि वह एक बहुत बड़ा बैल है और उसे सोने की सींग है। जो हो सब कल्पना है और कल्पना अनेक प्रकार की हो सकती है। जिसकी बुद्धि जहाँ तक पहुँचती है वहाँ तक कल्पना होती जाती है। यह सब कल्पनाएं चित्त की वृत्तियाँ हैं। यह तमाम वृत्तियाँ जब अलग कर दी जाए तब चित्त के वास्तविक रूप का प्रकाश हो। वृत्तियों को बिना अलग किए मनुष्य अपने वास्तविक रूप को ना जान सकता है, ना देख सकता है। अपने धन की और वृत्ति जाने पर मनुष्य अपने को धनी या दरिद्र कहता है। शरीर की ओर जब वृत्तियाँ जाती है तो यह अपने को काला या गोरा कहता है। स्त्री की ओर जब यह वृत्ति जाती है तो यह अपने को पुरुष कहलाता है। जमींदारियों की ओर जाने पर जमींदारियों, ससुर की ओर जाने पर दामाद, दामाद की ओर जाने पर ससुर, पुत्र की ओर जाने पर बाप और कर्मों की ओर जब यह वृत्तियाँ पहुँचती है तो यह अपने की पापी व पुण्यात्मा कहता है। पर स्वरूप से यह सत्य और स्वतंत्र पुरुष सब संबंधों से अलग है। यह तमाम संबंध वृत्तियों से उत्पन्न हुई है। वास्तव में इसका साक्षात रूप तब प्रकट हो जब यह सब वृत्तियाँ हटा दी जाए। आत्मज्ञान और योग द्वारा जब सब वृत्तियाँ हट दी जाती है तो यह मनुष्य अपने वास्तविक सत्य रूप का दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। यह परम पुरुषार्थ है। यही परम पुरुषार्थ है। जब हम स्वयं नहीं है तो कुछ नहीं है। जिसे हम अपने सच्चे रूप का ज्ञान नहीं है उसने कुछ नहीं जाना। जिसने अपने वास्तविक और सत्य रूप को नहीं देखा, जिसने अपने भीतर के सच्चिदानंद का दर्शन नहीं किया, उसने कुछ नहीं देखा। यह क्या है? इस प्रश्न का उत्तर इसी पुस्तक में इसके पहले विस्तार के साथ दे चुके हैं। जैसे यह प्रश्न छोटा सा है उसी तरह से इसका उत्तर भी बहुत छोटा सा है। छोटा होते हुए भी वही ठीक है। योग एक सीधा साधा और बहुत ही सरल साधन है जिसे सब लोग गुरु मुख से जानकर बड़ी आसानी, सरलता और प्रसन्नता के साथ कर सकते हैं। हमारे बनाए हुए इस सृष्टि के नियम कैसे अच्छे हैं। जो वस्तु हमारे लिए लाभदायक है वह बहुत ही सुगम, सुलभ, सुंदर, सुखदायी और सरल है। लाभदायक पदार्थों के लिए ना कुछ खर्च करना है ना परिश्रम। अलबत्ता
जितने पदार्थ हमारे लिए हानिकारक हैं वह महंगे हैं, वह दुर्लभ है और कठिन है। हवा, पानी और धूप हमारे लिए कितने लाभदायक है। जितने ही लाभदायक हैं उतने ही वह सुलभ हैं और सस्ते हैं। बस यदि योग लाभदायक है तो उसे सुलभ, सस्ता और सरल होना चाहिए। अज्ञानवश लोगों ने योग को हवा बना रखा है। जिस साधन द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जाए उस सुंदर साधन को योग कहते हैं। योग का कितना छोटा, सुबोध, सुंदर और सुगम लक्षण है, इसके पहले वाले लेख में ही हमने सिद्ध किया है। कहा जाता है कि योग के 8 अंग हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पर गतांक में हम इसे विस्तार के साथ सिद्ध कर चुके हैं कि इन 8 का वही अर्थ है जो योग का है। इस पर कुछ शंका हो सकती है। यम के कुछ लोगों ने 5 भेद माने हैं, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसी तरह से कुछ लोगों ने नियम के भी 5 भेद माने हैं, जैसे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्या यह सब व्यर्थ है? यदि यम और नियम का अर्थ भी योग व चित्त के वृत्तियों का निरोध है तो यह 5 भेद क्यों व्यर्थ में रखे गए? इसका उत्तर सचमुच अभी तक हमने नहीं दिया है। इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। परमार्थ से सचमुच जो योग का अर्थ है वही यम और नियम का भी है और सर्वथा यथार्थ अर्थ भी यही है। पर बहुतों ने यम और नियम में अहिंसा और सत्यास्तेय आदि को लिया है तो वह भी कोई बेजा नहीं है। योग उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा चित्त के वृत्तियों का सुगमता, सरलता और सुखपूर्वक निरोध हो सके। अब देखना यह है कि हिंसकों, चोरों, झूठों और लालची लोगों का चित्त एकाग्र हो सकता है या नहीं? हम कहते हैं कि नहीं हो सकता है। बस यही कारण है कि यम, नियम आदि योग के अंगों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, सोच और संतोष को ले लिया है और हमने अपने बनाए सचित्र योग साधन नामक के ग्रंथ में अहिंसा और अस्तेय आदि की व्याख्या की है और इसका पालन आवश्यक बतलाया है। संतोष का वास्तविक अर्थ प्रसन्नता है। प्रसन्नता बिना योग नहीं हो सकता। यह भी है कि बिना योग के वास्तविक प्रसन्नता भी नहीं आ सकती। इसी तरह से सबका एक दूसरे के साथ संबंध है। आसन को ही लीजिए। जब तक मन एकाग्र नहीं है, जब तक मन चंचल है, तब तक कोई एक आसन से निश्चय, निर्द्वंद और स्थिर नहीं बैठ सकता। और जब तक मनुष्य चंचलता छोड़कर निश्चय और स्थिर नहीं हो जाता तब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध भी नहीं होगा। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। यही दशा प्राणायाम की भी है। जब तक मन एकाग्र नहीं है तब तक प्राण का परस्पर बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। प्राण के रुकने से मन रुक जाएगा और मन के रुकने से आप रुक जाता है। अतः योग के 8 अंगों में से कोई अंग तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक आपका चित्त चंचल है।
यम नियम और आत्मज्ञान द्वारा मन को निर्मल, पवित्र और प्रसन्न बनाकर योग का साधन आरंभ करने से योग में रोगादि का कोई विघ्न नहीं पड़ता और योग बहुत ही सुगम, सरल और आनंददायी मालूम होता है। फिर इस तरह से योग के अंगों का साधन कर लेने से चित्त और भी एक होकर समाधि तक पहुंच जाता है। योग की वास्तविक सच्ची व्याख्या यही है। फिर भी हमारे इन लेखों और योग साधनादि पुस्तकों को पढ़कर भी यदि साधक योग को अच्छी तरह से ना समझ सके तो हमारे पास आवे, हम उन्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ सिखाने के लिए सर्वदा उद्यत है। हो सके तो प्रत्येक साधक एक बार हमारे पास आकर सब साधनों को प्रत्यक्ष देख जाए तो बहुत अच्छा होगा। जय जी।